सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हम मैग्मा के डिस्कॉर्डेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। लास्ट में हमने वॉल्केनिक नेक के बारे में पढ़ लिया था कि इनका निर्माण जो होता है वह वोल्केनोज के वेंट में हो जाता है और ये सिलेंड्रिकल बॉडीज़ के रूप में बनते हैं। साथ में ये एडजेसेंट जो एग्लोमेरेट्स हैं वहाँ पर जाकर के इंट्रूड हो जाते हैं। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है वह सिल या फिर एक डाइक के रूप में होता है। ठीक है, यदि इंट्रूजन होने वाला यदि वह कॉन्कॉर्डेंट है तो वह डाइक होगी, अन्यथा वह वर्टिकल है तो डिस्कॉर्डेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो छोटे होते हैं उन्हें हम टंग्स कहते हैं और बड़े वालों को हम जो बॉडीज़ होती है जो वॉल्केनिक नेक के पास वाली उनको हम एपोफाइसिस भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टॉक तथा बॉस की। स्टॉक आर इरेगुलर मासेस दैट आर जनरली एसोसिएटेड विद बैथोलिथ बट ऑफ स्मॉलर डायमेंशन। स्टॉक जो होते हैं वे अनियमित आकृति के मैग्मेटिक मासेस होते हैं जो कि सामान्यतया बैथोलिथ के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इनकी जो आकृति होती है, जो आकार आकृति, जो डायमेंशंस होती है, जो लंबाई और चौड़ाई और जो गहराई होती है वह बैथोलिथ की तुलना में बहुत ही कम होती है। समझे ना। बैथोलिथ आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो बहुत ही ह्यूज मैग्मेटिक इंट्रूजन होता है उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। वो छोटा इंट्रूजन यदि 100 स्क्वायर किलोमीटर का हो तो हम उसे स्टॉक या बॉस कहते हैं। बॉस इज सिमिलर टू स्टॉक। ठीक है, बॉस जो होता है ना वह स्टॉक के सिमिलर ही होता है, बट द आउटक्रॉप इज सर्कुलर। स्टॉक जो होता है ना, आप एस से ले लीजिए, एस का जो शुरुआती इसका वर्ड है एस, तो वह इरेगुलर होता है और जो बॉस होता है वह सर्कुलर होता है। बॉस जो होता है उसकी मार्जिन जो होती है वह नियमित होती है। ठीक है ना, बस यही अंतर है इनमें। जनरली स्टॉक एंड बॉसेस आर ऑफ सूट। ठीक है, जो भी प्लूटोन होता है ना, जो भी बैथोलिथ होता है उससे उससे आउटसाइड ये मिलते हैं दोनों ही। फिर हम मल्टीपल सिल की बात करते हैं। इन दिस द सिल विल बी इंजेक्टेड इनटू द सेम चैनल। ठीक है, एक ही चैनल है, पहले से उसमें सिल का इंट्रूजन हो चुका है और दोबारा उसके अंदर सिल का इंट्रूजन हो तो यदि 2 और मोर फेजेस के अंदर होता है तो उसे हम मल्टीपल सिल इंट्रूजन कहते हैं। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चिल्ड मार्जिन्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि चिल्ड मार्जिन पाई जाती है। द सक्सेसिव सिल एंड कंपोजिशनली इट विल बी यूनिफॉर्म। चिल्ड मार्जिन एंड द सक्सेसिव सिल इट विल बी कंपोजिशनली यूनिफॉर्म। ठीक है ना, इसमें भी एफिनिटी चिल्ड मार्जिन तो पाई जाएगी। द सक्सेसिव सिल एंड कंपोजिशनली इट विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन जो दोनों सिल होगी वह रासायनिक संगठन के रूप में वह एक ही समान उनका रासायनिक संगठन होता है। कंपोजिट इंट्रूजन की बात करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल इंट्रूजन द सेम चैनल इज अवेल्ड बाय मैग्मा ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। ठीक है ना, सेम चैनल है। मल्टीपल सिल में हमने देखा था कि कंपोजिशन सेम है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि मल्टीपल सिल वाला ही मैटर है, केस है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्मा है वो डिफरेंट कंपोजिशन का है। द चिल मार्जिन विल रिमेन्स एज इन द केस ऑफ मल्टीपल इंट्रूजन्स। द चिल मार्जिन विल रिमेन एज इन द केस, जो जैसे मल्टीपल इंट्रूजन के केस में चिल्ड मार्जिन थे वैसे ही इसमें भी एफिनेटिक चिल्ड मार्जिन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, बट देयर विल बी ग्रेट अमाउंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि दोनों ही प्रकार के जो मैग्मा होता है उसके अंदर क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन मल्टीपल सेल की तुलना में ज़्यादा होगा, एंड मैग्मा मिंगलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इन द फील्ड दीज कैन बी आइडेंटिफाई बाय द साइड फैक्टर्स। ठीक है, फील्ड में हम इनको इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मल्टीपल सेल है और कौन सी अपने ये कंपोजिट सेल होगी, कंपोजिट इंट्रूजन होगा। फिर हम डिफरेंशियल सेल की बात करते हैं और डिफरेंशिएटेड इंट्रूजन्स। व्हेन मैग्मा इंट्रूडेड इन द कंट्री रॉक इन ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है ना, जब कंट्री रॉक में मैग्मा ह्यूज क्वांटिटी में इंट्रूड हो जाता है, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वहाँ पर विभेदन की बहुत अधिक संभावना होती है, डिफरेंशिएशन की बहुत संभावना होती है। द डिफरेंशिएशन विल बी वेरी क्लियर व्हेन द मैग्मा इज ऑफ बेसिक कंपोजिशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही क्या होता है, क्लियर होता है जब मैग्मा जो होता है वह बेसिक कंपोजिशन का हो। यदि सेल से कंपोजिशन होता है तो डिफरेंशिएशन इतना क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल द पिक्राइटिक सेल इन द ताड़पत्री फॉर्मेशन, ताड़पत्री आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो ताड़पत्री फॉर्मेशन है, जो आपने स्ट्रेटिग्राफी पढ़ी थी ना, स्ट्रेटिग्राफी के अंदर आपने ये कडप्पा जो पढ़ा था उसमें ताड़पत्री फॉर्मेशन पाया जाता है, आप एक बार उसको भी देखना, ये उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। द ताड़पत्री फॉर्मेशन जो पिक्राइटिक सेल है हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड इनटू डायरेटिक बॉडीज डाउन द डिप। ठीक है, डाउन द डिप जो होता है वह ये डिफरेंशिएट कर दिया जाता है इसको डायरेटिक और पिक्राइट के अंदर। ठीक है, तो एक ही प्रकार की सेल है लेकिन उसका कंपोजिशन जो होता है वह अलग अलग है, तो ये एक प्रकार की कंपोजिट सेल होगी। ठीक है, ऊपर तो आपको पिक्राइटिक मिल रहा है, और जैसे डिप की दिशा में जो अपने ढाल है ना, डिप किसे कहते हैं, डाउन द डिप, यानी कि जो ढाल की दिशा है, ढाल के से हम नीचे जाते हैं तो वह चेंज हो जाती है, पिक्राइट से लेकर के वो हो जाती है डायरेटिक। ठीक है ना। द पिक्राइट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स मेलानोक्रेटिक नेचर। देखो पिक्राइट को क्या कहता है कि बेसाल्ट भी कहता है। ठीक है, पिक्राइट का दूसरा नाम क्या है, बेसाल्ट। और पिक्राइट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, बाय इट्स मेलानोक्रेटिक नेचर। इसके मेलानोक्रेटिक नेचर के द्वारा आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ओलिविन, तथा ओलिविन के हाई कंसंट्रेशन से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले तो ब्लैक कलर का होगा, तो ऊपर वाली जो सेल है वह ब्लैक कलर की है, नीचे वाली क्या है कि जो लेस ब्लैक है, ओलिविन। द रिमूवल ऑफ द ओलिविन हैज़ गिवन स्मॉल डिप्रेशन, क्योंकि पिक्राइट में क्या तो ओलिविन पाई जाएगी, ओलिविन होने के कारण क्या होता है कि उसकी वेदरिंग अधिक होगी, वेदरिंग अधिक होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर डिप्रेशन पाए जाएंगे, डिप्रेशन के द्वारा हम उसको इजीली पहचान पाएंगे फील्ड में। डाउन द डिप इट हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड इनटू डायराइट। जब हम डाउन डिप चलते हैं तो यह डायराइट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज मीजोक्रेटिक एंड द फेल्सिक मिनरल्स हैव इंक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मीजोक्रेटिक हो जाती है, मेलानोक्रेटिक से लेकर के, मेलानोक्रेटिक तो बहुत ज़्यादा काले रंग की, और मीजोक्रेटिक उससे क्या, उससे हल्के रंग की। ठीक है, यानी कि फेल्सिक मिनरल है उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक क्या है, एक प्रकार की एक प्रकार की कंपोजिट सेल हो जाएगी। जैसा डिफरेंशिएटेड गैब्रो इज येट अनदर एग्जाम्पल वेयर ग्रेनाइटिक गैब्रो द बॉडी गेट डिफरेंशिएटेड इनटू अ ल्यूकोगैब्रो वेयर इट हैज़ मेनली प्लेजियोक्लेस। ठीक है ना। जो नोराइटिक गैब्रो होता है वो उसको भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, नोराइटिक और ल्यूको के अंदर। ल्यूको क्या होता है कि जो उसके अंदर क्या होता है, हल्के रंग का होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूको गैब्रो। ल्यूको गैब्रो के अंदर मेनली क्या होता है कि प्लेजियोक्लेस ही पाए जाते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हम यहीं तक की बात करेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम मैग्मा के स्ट्रक्चर और टेक्सचर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।